Okay, so start our lecture today. Good morning to all of you, my friends. Okay, so what is discuss about last time? हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था ऑनलाइन? क्या? वो तो लैब में किया था ना, लेक्चर में क्या किया? बोलो। मेमोरी स्टेबल पढ़ा था हमने, मेमोरी डिवाइस 1 बिट। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप है सेट रीसेट, उसमें मेमोरी एलिमेंट्स होता है और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है या सीक्वेंशियल? क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप है कि सर्किट क्या है, सीक्वेंशियल या कॉम्बिनेशनल? कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारा आउटपुट होता है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो आता है वो 0 आए 1 आए वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन सीक्वेंशियल में ऐसा नहीं होता। सीक्वेंशियल में क्या होता है कि यहाँ पर वो दो है, ये हमारा लेट है। ओके, तो उसमें आता है जो भी आउटपुट उसको हम फिर से उसके इनपुट में डालते हैं, फिर चेंज होता है क्योंकि उसका इनपुट आउटपुट के ऊपर डिपेंड है। ओके, इनपुट किसके ऊपर डिपेंड है? उसकी प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड है ये, और उसके आउटपुट में भी डिपेंड है उसको। हाँ, आउटपुट होता है वो इनपुट पे डिपेंड है और उसका प्रेजेंट इनपुट है उसके ऊपर भी डिपेंड है, दो पर। उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल। ओके, और दूसरा डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट होता नहीं है और सीक्वेंशियल में होता है क्योंकि उसमें 1 बिट स्टोर रहता है। ओके, कहाँ पर स्टोर रहता है दिखाओ। ओके ओके, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल, ये कौन सी है, सीक्वेंशियल या कॉम्बिनेशनल? ये कौन सी सर्किट है, सीक्वेंशियल या सीक्वेंशियल सर्किट है? ओके, तो उसमें मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 बिट हमारा स्टोर रहता है, क्यू एन बार, Qn+1 Qn+1 बार। ओके, मैं समझाता हूँ आगे। ओके, डिफरेंशिएट पता चल गया दोनों का, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल। ओके, कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हो गए। कॉम्बिनेशन में पढ़ा था ना, एनकोडर डिकोडर, याद है? लास्ट टाइम मंडे मैंने कराया था। उसका आउटपुट हमें क्या एक्सेप्ट कर लिया था ना, वो आता था 0 1, वो डायगोनल में 1 1 1 आता था। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें हमारा आउटपुट होगा वो फिर से इनपुट में जाएगा। देखो जाता है ना, इसको सीक्वेंशियल बोलते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है। और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आते हैं, ऐसा डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो क्वेश्चन वो होता है कि ये सब फ्लिप फ्लॉप क्यों होते हैं? तो वो किसी की डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए दूसरा फ्लिप फ्लॉप हम लाते हैं। अब ऐसा फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि कुछ हमारा बीट होता है वो वेस्टेज हो जाता है, तो उस वेस्टेज को कम करने के लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप लाते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप लाते हैं। तो हम देखते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जेके एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, मैंने पढ़ाया था शायद ऑनलाइन। तो क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप, नैंड गेट लैच। ओके, कौन सा गेट को यूज करके हमने बनाया है यहाँ पे? नैंड गेट। ओके, नैंड गेट એટલે कौन से गेट का कॉम्बिनेशन? नॉट एंड, एंड गेट और
नॉट गेट के जरिए हमारा नैंड गेट बनता है। ओके, तो एंड में कौन सा ऑपरेशन होता है? मल्टीप्लाई, एडिशन? यस, मल्टीप्लाई। ओके, एंड में हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है? मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो हमारा ये सर्किट डायग्राम है पूरा का पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ओके, दो इनपुट है एस आर। एसआर फ्लिप फ्लॉप को दूसरे कौन से नाम को बुलाते हैं? सेट रीसेट। कौन सा? सेट रीसेट। ओके, बीच वाला ई है, वो ई क्या है? 0 और 1 ક્લોક કહેવાય ને। હા, 0 એનો મતલબ કે તમારી સર્કિટ બંધ છે અને 1 નો મતલબ સ્ટાર્ટ છે। ઓકે, તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट हमने कौन सी कंडीशन ली है कि s हमारा दिख रहा है, वो ये मेरा पॉइंटर है, वहां पर देखो s इज इक्वल टू क्या है? 0 और r इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ओके, तो नैंड गेट है, इसमें हम 0 डालेंगे और इसमें 0 डालेंगे। ओके, और ये हमारा ई क्या है? 1 रहेगा, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0 इंटू कुछ भी करो तो क्या आएगा? 0 आएगा। यहीं पर 0 इंटू 0 करो तो 0 आएगा, और 0 का इन्वर्स क्या होगा? यहाँ पे बबल है। हाँ, ये क्या करेगा? इन्वर्स करेगा। ओके, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा? ओके, तो 1 यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पे 0 का 1 आ गया। अब आगे चलते, ये पूरा क्या है? नैंड लेच है। अब लेच का मतलब क्या होता है? हमने सर्किट क्यों रखी है कि हमारा जो बीट आता है उसको हम क्या करेंगे? लॉक करेंगे, लॉकिंग प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे कि 1 यहाँ पे आया तो हमें Qn चाहिए, तो Qn इज इक्वल टू क्या होगा? ये यहाँ पे है Qn इज इक्वल टू 1 इंटू Qn बार होल बार था। खबर पड़ी? पता चला कैसे किया मैंने? ये हमें Qn चाहिए। ओके, ये वाला ये चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? एक तो 1 है, एक इनपुट है, एक इनपुट हमारा 1 है। ये देखो, ये हमारा 1 इंटू Qn बार डायरेक्टली यहाँ पे जाता है। ये Qn बार और ये 1, और इंटू क्यों लिया हमने? एंड है इसलिए हमने इंटू लिया, तो 1 इंटू Qn बार होल बार था। हाँ हाँ, બારનો મતલબ કે यहाँ पर नेंड ऑपरेशन નથી। नेंड છે એટલે मीन्स के नॉट प्लस एंड, नॉट એટલે यहाँ पे इनवर्स आवे, इसलिए हमने इनवर्स लिया। ओके, तो 1 इंटू Qn बार होल बार, 1 तो हमारे पास था, यहाँ पे आया था ना 1, वो 0 हमने किया था। ओके, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या था? 0, यहाँ पे 0। ओके, दोनों पे 0 था। 0 का हमने इन्वर्स कर देंगे, तो 0 का इन्वर्स क्या आएगा? 1। यहाँ पे 0 का इन्वर्स 1 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 1, एक इनपुट ये 1 है और इस दूसरा इनपुट Qn बार है, वो यहाँ जाएगा, तो 2 यहाँ पर। ओके, तो क्या है? 1 इंटू Qn बार होल बार, 1 इंटू Qn बार होल बार। ओके, 1 इंटू Qn बार इंटू बबल છે એટલે એનો આખો હોલ બાર। ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ Qn અમને મળી ગયો। n इज इक्वल टू कोई भी हो सके, 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 4, लेकिन हमने यहाँ जनरली Qn लिया है। ओके, Qn એટલે हमारी प्रेजेंट स्टेट, हमारी करंट स्टेट फिलहाल क्या है, और Qn +1 इज इक्वल टू नेक्स्ट +1 એટલે अगली क्या होगी? नेक्स्ट स्टेट, वो हाँ फ्यूचर वैल्यू। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता चल गया क्यू एन इज इक्वल टू क्या है, 1 इंटू क्यू एन बार होल बार यहाँ पे। ओके, तो 1 इंटू क्यू एन बार क्या होगा, किसी भी वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू क्यू एन बार, और क्यू एन बार बार कैंसल आउट, तो क्यू एन आ गया, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन आया। इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रेजेंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट सेम है। ओके, प्रूव कर दिया हमने, हमारी फ्यूचर स्टेट क्यू एन प्लस 1 और प्रेजेंट स्टेट क्यू एन दोनों कैसी है, सेम है, मीन्स नो चेंज। क्या, नो चेंज कंडीशन। ओके, जब हम कंडीशन फर्स्ट लेंगे एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, ओके, एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0, तब हमारी कंडीशन क्या आएगी, नो चेंज कंडीशन आएगी। नो चेंज कंडीशन मीन्स हमारी प्रेजेंट वैल्यू मीन्स फिलहाल क्या है हमारे पास क्यू एन, और फ्यूचर की क्यू एन प्लस 1 दोनों वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। नीचे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू एन इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बताएगा, क्यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 इंटू क्यू एन बार नहीं है, 1 इंटू क्यू एन आखा नो बार नीचे। मैंने यहाँ पे इटरेशन लिया है, मैंने बताया ना n इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने डिफरेंट वैल्यू की है। n इज इक्वल टू 1 पे q1 1, 2 पे 2 2, ओके, आई q3 એટલે નેક્સ્ટ, q2 એટલે પ્રેઝન્ટ, સરખી आई। आ 0 હશે તો આ 0 જ હશે, ये भी 0 होगा तो वो भी 0, 1 होगा तो 1। ओके, अब निचली वाली देखते हैं, ये रही, फर्स्ट दिख रहा है 1 इंटू क्यू एन होल बार। ओके, तो 1 इंटू क्यू एन, ओके, क्यू एन बार, क्यू एन અને क्यू एन बार मीन्स क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्यू एन एन प्लस नो बार, मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं एन इज इक्वल टू 1 आ गया, क्यू वन बार सेम, q1 प्लस 1 बार प्लस 1 मीन्स फ्यूचर और इसका सेम। ओके, तो ये दो इनपुट सेम है यहाँ पे, ये ओके, तो s इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1 क्या होगा, तो क्या, कहाँ पे, ये बार है ना, ये बेस दोनों सेम ही है, ये करंट स्टेट है हमारी फिलहाल की, और n प्लस 1 हमारी नेक्स्ट स्टेट है, सेम होती है। s इज इक्वल टू हम 0 लेंगे और r इज इक्वल टू 4 कंडीशन आएगी, मैं पहले ही फिलहाल स्टडी करा रहा हूँ, s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे दोनों 1 1 आएगी। ओके, 1 आएगी तो उसके हिसाब से क्यू एन हमारा क्यू एन एन प्लस 1 मीन्स Q3 Q2 Q1 जितने भी हम इटरेशन लेंगे, इटरेशन तो पता है ना आपको क्या है, n इज इक्वल टू हम 5 लेंगे तो Q5 इज इक्वल टू Q6, 4 लेंगे तो Q5 इज इक्वल टू Q4, शॉर्ट में इतना याद रखना। ओके, प्रेजेंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट दोनों, हाँ बताता हूँ भैया। ओके, फर्स्ट कंडीशन फिनिश, सेकंड कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन नंबर 2 रीसेट कंडीशन।
ओके, रिसेट कंडीशन एस इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, 0 लिया। अब देखो आर इज इक्वल टू 1। ओके, एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 1। क्लॉक हमारा ऑन है, 1 है। ओके, तो अब क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया। 1 इंटू क्यू एन बार होल बार। और नीचे वाला 2 है, वहां पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पे 0 है। देखो 0 के साथ किसी भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नीचे देखो है सिंप्लीफिकेशन, क्यू एन एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, ये क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू एन बार होल बार। यहाँ पे क्या है, 1 इंटू क्यू एन बार होल बार। ओके, इज इक्वल टू क्या, हाँ, नीचे वाली देखते हैं। नीचे वाली की हमने रेफरेंस में उसका 0 लिया है, बताता हूँ। अब नीचे वाली देखते हैं, क्यू एन बार, क्यू एन एन प्लस बार। ओके, क्या आएगा, ये वैल्यू 0, ये क्या, 0 इंटू क्यू एन होल बार। हमारा क्यू एन एन प्लस 1 मिलेगा यहाँ पे। रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक है। 0 इंटू क्यू एन बार, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ओके, क्यू एन एन प्लस 1 हमारा 1 था, तो क्यू एन एन प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। सोचो, क्यू एन प्लस 1 बार इज इक्वल टू हमारा 1 आया, क्या है, क्यू एन प्लस 1 बार इज इक्वल टू 1 आया, तो क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ओके, थर्ड नंबर कंडीशन, एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 0। ओके, एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 0 मीन्स कौन सी कंडीशन, सेट के रिसेट, सेट कंडीशन। ओके, आर इज इक्वल टू हमारा 1 होगा तब हमारे रिसेट, क्या बोलेंगे, रिसेट। आर इज इक्वल टू 1 मीन्स रिसेट एंड एस इज इक्वल टू 1 मीन्स सेट कंडीशन। ओके, लो अब समझाओ थर्ड नंबर कंडीशन। इम्प्लीमेंट क्या, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स इनवर्स। क्यू एन हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अगली कंडीशन से उल्टा पता चला, अगली कंडीशन थी सेकंड नंबर वाली, उससे उल्टा। कैसे उल्टा, हाँ,
अगली कंडीशन में क्यू एन बार हमारा क्या आता था, 1 आता था और क्यू एन 0 आता था, मीन्स रिसेट कंडीशन थी। रिसेट कब बोला जाता है कि जब उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आता है तब। याद रखना रिसेट कंडीशन कब, कि जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है 1। क्यू बार, क्यू एन बार, क्यू एन प्लस 1 बार इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, और सिंपल वैल्यू आती है क्यू एन क्यू उस 0 आती है, तो क्या होती है ओके। हाँ भाई समझाई बराबर। ओके, थर्ड नंबर कंडीशन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या 1 1 1 बार 0, 1 इंटू 0 0 उसका बार 1 ओके 0। क्यू एन इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू एन 92 बार, मीन्स 0 इंटू किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो 0 0 का बार 1, तो यहाँ पे क्या आएगी 1 आएगी। बराबर, ये सेट कंडीशन है, हमारी सिंपल वैल्यू 1 आई ना। ओके, अब ये चाहिए तो क्यू एन बार इज इक्वल टू क्या आएगा 1 इंटू क्यू एन उसका होल बार, मीन्स क्यू एन क्या, हाँ क्यू एन 1 ले सकते हैं ना, क्यू एन यहाँ पे 1 रखो तो क्या आएगा 1 इंटू 1, क्यू एन बार 0 आ गया, मीन्स अगर हमारा क्यू एन बार पिछली कंडीशन में क्या आया था 1 आया था ना, यहाँ पे होगा 8। ये रिसेट थी, अब सेट। ओके, सेट मीन्स क्या, हम सेट इसको बोलते हैं सेट। हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 1 हो गई, वो सिंपल थी ना क्यू एन, वो सिंपल 1 हो गई, इसलिए सेट कंडीशन। हम घड़ियाल को सेट करते हैं स्टार्टिंग टाइम पे, तो क्या होता है सबसे पहले स्टार्ट होता है स्टॉप वॉच होती है, उसको हम सेट करते हैं, तो क्या होता है उसकी મૂળ વેલ્યુ જે કહેવાય બેઝ વેલ્યુ એથી જ ચાલુ થાય ને, વચ્ચેથી ચાલુ થાય કશેથી ના થાય, એવું જ ત્યારે રિસેટને કેમ રિસેટ બોલાય, કારણ કે આપણી કોમ્પ્લિમેન્ટને 1 આપે, એટલે કંઈક તમારી વચ્ચે વેલ્યુ હશે ત્યાંથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું સ્ટાર્ટ થાય। ઓકે, અને લાસ્ટ કન્ડિશન છે એ લાસ્ટ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે, कई हसे चलो मन को 3 पति। फर्स्ट कही थी एस आर दोनों ही 0 थी, फिर 0 1 फिर 1 0, अब यस 1 1, तो क्या आएगा 1 1 आएगा, तो बन्ने 0 0 आवे, 3 नंबर ने 4 नंबर। इनडिटरमाइन कंडीशन, इनडिटरमाइन स्टेट मैंने बताया था आपको पहले कि एक बिट आता है वो इनडिटरमाइन वेस्टेड है। हमारे पास कितने स्टेट है, 4 है, 0 0 0 1 1 0 1 1। जो 1 1 है हमारा कैसा स्टेट है, वेस्टेड है, मीन्स इनडिटरमाइन। कभी दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, क्यू एन 1 क्यू एन बार भी 1, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं हो सकता, देखते हैं हम। देखो S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 1
ओके 1 इंटू 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 इंटू 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 0 आ गया यहाँ पे 0। क्यूएन फाइंड करना हो तो 0 इंटू क्यूएन बार, उसका होल बार क्या आएगा, 0 और का बार 1, यहाँ पे 1। अब इसको फाइंड करना है तो इसको फाइंड करेंगे तो 0 इंटू क्यूएन बार, उसका भी 1 आएगा। तो ऐसा संभव है, पॉसिबल है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है पॉसिबल? नहीं है, क्योंकि दोनों में 0 का कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये पॉसिबल हमारे नहीं है। इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, अनडिटरमाइंड वेस्टेड। कब, जब हमारा S1 और R 1 होता है तब। ओके, तो उसका ट्रुथ टेबल है, देख लो। बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 वाला हमने देखा ही नहीं, जब इनेबल 0 होगा तो कुछ इनपुट भी नहीं मिलेगा। ओके, इनपुट नहीं मिलेगा, जो आउटपुट होगा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्लॉक पल्स दी ही नहीं है। ओके, जब हम इनपुट ही नहीं डालेंगे तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, एज इट इज वही मिलेगा। ये मीन्स फर्स्ट स्टेट है 1 वाला। ओके, 1 0 0। ओके, आगे हमने पढ़ा था ओके, क्यूएन प्लस 1 क्यूएन प्लस 1 बार क्यूएन बार में भी अगली और प्रेजेंट स्टेट और फ्यूचर सेम, इसमें भी सेम कि 0 1 1 0 होगा तो सेट रीसेट। ओके, R 1 था तो मीन्स रीसेट એટલે हमारा बार होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी, रीसेट। फिर सेट 1 0। ओके, 1 0 मीन्स सेट कंडीशन। ओके, हमारी सिंपल वैल्यू 1 आ गई। रीसेट में कॉम्प्लीमेंट वैल्यू 1 आती थी, सेट में सिंपल वैल्यू 1। ओके, फिर 1 1 रेस्ट कंडीशन मीन्स इनडिटरमाइंड कंडीशन। पॉसिबल नहीं है कि दोनों सेम हो। ओके, अंडरस्टूड? ओके, ये लिख सकते हो और अंडरस्टैंड लिख सकते हो या फिर ओके। तो आपको पूछा जाए कि क्लॉक ऐसा नैंड लैच एक्सप्लेन करो, मोस्ट टाइम पी है, 3 गेटों में से एक गेट आपको कंपलसरी पूछा जाएगा, लिखो अंदर। लिखो अंदर नोटबुक में। फर्स्ट ऑफ ऑल SR फ्लिप फ्लॉप लिखो, SR फ्लिप फ्लॉप नैंड लैच गेट। क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप नैंड लैच। फिर आता है D फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप के टाइप से डी फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप। तीन में से एक कंपलसरी 4 to 5 मार्क्स इन GTU एग्जाम।
एक SR फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक, D फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप, 3। हाँ, 4 to 5 मार्क्स। ओके, यस, सबके नैंड गेट, क्योंकि नैंड लेच है ना, नैंड गेट लेच। क्योंकि लेच क्यों यूज होता है कि हमारे बिट का लॉकिंग करने के लिए। ओके, तो 11 बजे मैम का लेक्चर है। 11:30 बजे ब्रेक नहीं, तो मैम ने बोला है कि 11 बजे मैं आऊँगी लेने के लिए, इसलिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा 12:30, कितने बजे? 12:30 है ना, तो हम D फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे उस। ओके, हमारा वेस्टेज स्टेट है 1-1 का, अब इसको हम कैसे यूज करके आउटपुट लेंगे। ओके।